धोनी रिव्यू सिस्टम। अगर आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो धोनी रिव्यू सिस्टम को जानते होंगे, और अगर आप धोनी के फ़ैन हैं तो धोनी रिव्यू सिस्टम को मानते होंगे। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के जगत का एक ऐसा नाम जिसने क्रिकेट को एक नया आयाम दिया, क्रिकेट के खेलने के एक नए तरीके को हमें सिखाया है। फिर चाहे वो उनका सिग्नेचर हेलीकॉप्टर शॉट हो, या फिर उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स हो, या फिर वो रन आउट करने का तरीका हो, या फिर वो स्टंपिंग हो, या फिर वो ग्लव्स को ना पीछे ले जाने वाली स्किल हो, कुछ भी हो, ऐसी बहुत सारी अलग क्वालिटीज़ है धोनी में जिनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। और इन्हीं में से एक क्वालिटी है उनकी रिव्यू लेने की क्वालिटी। आप लोगों ने देखा होगा धोनी ने पास्ट में ऐसे ऐसे रिव्यूज़ लिए हैं जो मैच डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुए। बेसिकली ऐसा माना जाता है अगर मैदान पर MS धोनी है और उन्होंने रिव्यू लिया है तो फिर वो रिव्यू MS धोनी के ही पक्ष में जाना है। ऐसा हम ही नहीं, सारे कमेंटेटर, सारे प्लेयर, सारे फॉरेन प्लेयर, हर कोई ये चीज़ को मानता है। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धोनी रिव्यू सिस्टम थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है, क्या थोड़ा सा ओवर रेटेड है, क्या वो भी एक नॉर्मल कैप्टन की तरह है जो नॉर्मली कुछ रिव्यूज सही ले लेते हैं, कुछ रिव्यूज गलत ले लेते हैं, क्या सिर्फ फैंस ने उन्हें हाइप कर रखा है। तो आज हम लोग पर्दा उठाएंगे धोनी रिव्यू सिस्टम से। तो धोनी रिव्यू सिस्टम पर आने से पहले हमें बात करनी होगी डिसीजन रिव्यू सिस्टम की, जो कि हमारा होता है DRS। डिसीजन रिव्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2008 में इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट सीरीज में। उसमें सबसे पहले DRS का यूज़ हुआ था और फिर 2009 में इसको ICC ने ऑफिशियली लॉन्च किया। और उसके बाद धीरे धीरे 2011 वर्ल्ड कप, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी, 15 का वर्ल्ड कप, फिर 17 की चैंपियंस ट्रॉफी, वैसे धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ DRS को काफ़ी ज़्यादा मान्यता दी जाने लगी। और अब तो ऐसा सिस्टम हो गया है कि एक इनिंग में आपके पास दो रिव्यू होते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले टेस्ट में आपके पास 2 रिव्यू होते थे, ODI में 1 रिव्यू होता था और T20 में कोई भी रिव्यू नहीं होता था पर इनिंग। 2009 में जब इसको ICC ने ऑफिशियली लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे हर एक टीम ने इसको अपनाया। लेकिन फिर भी जैसे इंडिया में कोई मैच हो रहा है तो वहाँ पे रिव्यू को जनरली नहीं रखा जाता था, और बाकी अगर कहीं फॉरेन में मैच हो रहा है तो वहाँ भी कभी कभी रिव्यू को नहीं रखा जाता था। इवन जो आप आज अल्ट्रा एज को देखते हो वो अल्ट्रा एज नहीं होता था, पहले लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के चेक करते थे क्या बॉल का कोई पार्टिकल बैठ के किसी पार्टिकल से टकरा रहा है क्या। अल्ट्रा एज का डिटेक्शन पहले के टाइम पे ऐसे हुआ करता था। लेकिन आज हमारे पास DRS है। DRS के नाम पे आज हमारे पास कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे हॉक आई जिससे आपको पता चलता है कि बैट्समैन LBW आउट है या फिर नहीं है। फिर हमारे पास है अल्ट्रा एज जिससे आपको पता चलता है बैट्समैन के बैट पर एज लगा है या फिर नहीं लगा है। देन आपके पास आता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट ये वाला नहीं, हॉटस्पॉट में मतलब आप लोगों को पता चलेगा कि बॉल जो है वो बैट्समैन के बैट पर लगी है या फिर नहीं लगी है, जैसे LBW हो गया, कैच आउट हो गया। इन सब में हॉटस्पॉट को भी कभी कभी यूज़ कर लिया जाता है। हॉटस्पॉट वैसे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। जो स्निकोमीटर है और जो अल्ट्रा एज है और हॉक आई है, ये दोनों को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आज हम लोग रिव्यू हर चीज़ के लिए ले सकते हैं, वाइड के लिए हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। तो बेसिकली जब धोनी ने अपनी कैप्टेंसी शुरू की थी तो उस समय रिव्यू उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, उतना यूज़ भी नहीं किया जाता था। 2007 में तो था ही नहीं। फिर जब तक इंट्रोड्यूस हुआ तो भी इंडिया में रिव्यू को टोटली लाया गया 2016 के बाद। और 2016 के बाद ही जो हमारा रिव्यू सिस्टम है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम है, वो धोनी रिव्यू सिस्टम बना। तो आखिर ये कैसे हुआ इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि IPL में DRS कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले रिव्यू सिस्टम नहीं होता था IPL में, लेकिन 2018 में सबसे पहले रिव्यू सिस्टम को लाया गया। 2022 के IPL तक हर टीम को पर इनिंग 1 रिव्यू दिया जाता था कि वो पूरे इनिंग में 1 रिव्यू ले सकते हैं। फिर 2023 में नियम बदले, उनको 2 रिव्यू दिया जाने लगा। साथ ही में रूल्स में भी बदलाव हुआ कि अब आप वाइड के लिए भी रिव्यू ले सकते हो। पहले वाइड के लिए आप रिव्यू नहीं ले सकते थे, नो बॉल के लिए रिव्यू नहीं ले सकते थे। अब आप वाइड के लिए भी रिव्यू ले सकते हो, नो बॉल के लिए भी रिव्यू ले सकते हो। हालांकि नो बॉल अब अंपायर खुद चेक कर लेते हैं ताकि कहीं कोई बेईमानी ना हो, वरना पहले अंपायर खुद नो बॉल दिए तो ठीक है, अंपायर ने नहीं दिए तो फिर नो बॉल उसको नहीं माना जाता था। हालांकि ये सारे अच्छे चेंजेस हैं। एक और चेंज है जो मैं चाहता हूँ पर्सनली, और वो चेंज ये है कि मान लीजिए किसी बैट्समैन को आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए। लेटर सपोज कि भाई आप 2019 के CSK MI के फाइनल की बात कर रहे हैं। लास्ट बॉल पे उस समय 2 रन चाहिए था CSK को। अब बॉल फेंका मलिंगा ने और वो लगी पैड पर शार्दुल ठाकुर के और उसको आउट दे दिया गया अंपायर द्वारा, और शार्दुल ठाकुर आउट भी थे लेकिन उन्होंने रन दौड़ लिया था। तो अगर वो नॉट आउट होते, क्योंकि उन्होंने बाद में रिव्यू लिया, और वो अगर रिव्यू में नॉट आउट निकलते तो इसका मतलब ये था कि 1 रन हो गया था, तो इसका मतलब ये था कि मैं सुपर ओवर पर जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, अगर वो रिव्यू लेते और वो नॉट आउट निकलते, हालांकि वो आउट थे, लेकिन अगर वो नॉट आउट निकलते भी तो भी उस 1 रन को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर अंपायर ने आपको LBW आउट दे दिया तो फिर उस बॉल को डेड बॉल मान लिया जाता है। उसके बाद कोई रन काउंट नहीं होता है। तो ये चीज़ गलत है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो अब हम लोग बात करते हैं कि धोनी की पॉपुलैरिटी की शुरुआत कैसे हुई। तो धोनी की पॉपुलैरिटी आई थिंक जहां पे शुरू हुई वो साल था 2017 का। इंडिया इंग्लैंड की ODI सीरीज थी और उसी सीरीज में धोनी ने वो 134 रन वाली इनिंग खेली थी जिसमें युवराज ने भी 150 रन मारा था। तो बेसिकली हुआ क्या था उस पूरी सीरीज में, 2017 में एक्चुअली धोनी ने 9 रिव्यू लिए, जिसमें से 7 सक्सेसफुल हुए और जो 2 अनसक्सेसफुल हुए उसमें से 1 मुझे आज भी याद है। तो बेसिकली जब कप्तानी का ट्रांसफर हुआ धोनी से विराट कोहली पर, तो वो हर रिव्यू को धोनी से पूछ कर लेते थे। कुछ रिव्यूज में धोनी खुद ही बता देते थे ले लो गो अहेड, और वो आउट ही निकलता था। तो बहुत ही ज्यादा फेमस एक किस्सा था। मतलब 2017 में एक बार ODI सीरीज चल रही थी, उसमें उस मैच में क्या होता है, अंपायर द्वारा नॉट आउट दिया जाता है और फिर कोहली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही तगड़ी अपील कर रहे होते हैं और कोहली थोड़ा आगे खड़े थे। तो विराट कोहली धोनी की तरफ सिर्फ इशारा करते हैं कि आई एम टेकिंग द रिव्यू। तो वहां से धोनी उनको नो बोलते हैं और फिर उसके बाद मुस्कुराना शुरू करते हैं।
और फिर उसके बाद बैट्समैन जो था वो नॉट आउट निकलता है, रिव्यू वेस्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ से धीरे धीरे जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम था वो धोनी रिव्यू सिस्टम बनता चला गया, क्योंकि हर बार धोनी ऐसा ही कुछ कमाल कर जाते। फिर आपको एक बहुत ही ज्यादा फेमस उनका रिव्यू याद होगा, जिसमें बुमराह बैटिंग कर रहे थे, आखिरी विकेट था श्रीलंका के खिलाफ और बुमराह को अंपायर ने आउट दे दिया, फिर धोनी ने तुरंत रिव्यू ले लिया। हालांकि अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं तो आप रिव्यू नहीं ले सकते, बैट्समैन रिव्यू लेता है जो भी खेल रहा होता है स्ट्राइकर एंड पे। तो फिलहाल धोनी ने रिव्यू लिया, अंपायर गए थर्ड अंपायर की ओर और वो नॉट आउट निकले, इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था। और ये एकदम सिग्मा मोमेंट था धोनी के लिए, मतलब एकदम तगड़ा मोमेंट था ये। तो बेसिकली इन्हीं सभी छोटे छोटे मोमेंट्स के कारण, इन्हीं सभी तगड़े तगड़े रिव्यूज के कारण डिसीजन रिव्यू सिस्टम बन गया धोनी रिव्यू सिस्टम। लेकिन अभी आपको ये सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, चलिए मैं एक और स्टैट आपको बताता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा। 2023 का जो आईपीएल था उसमें धोनी ने जितने भी रिव्यूज लिए थे उसमें से 85% रिव्यूज सही होते थे। इसका मतलब अगर वो 10 रिव्यूज ले रहे हैं तो उसमें से लगभग 9 रिव्यूज करेक्ट होते थे, 20 रिव्यू ले रहे हैं तो 17 रिव्यूज करेक्ट होते थे। तो बेसिकली धोनी का जो गेम को ऑब्जर्व करने का स्किल है वो बहुत ही ज्यादा अलग लेवल हो चुका था उस टाइम तक। तो इसी वजह से डिसीजन रिव्यू सिस्टम को चेंज करके धोनी रिव्यू सिस्टम बना दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि सही तो कहते हैं सब लोग, धोनी रिव्यू सिस्टम ही है वो। अगर धोनी कोई भी रिव्यू लेते हैं वो सही होता है, एक आधा गलती तो सबसे हो जाती है, लेकिन क्या दिक्कत है एक आधा गलती करने में? तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मतलब हम लोग ये एनालिसिस वीडियो क्यों बना रहे हैं? पैसा छापने के लिए। तो बाद की बात है यार। देखो सबसे पहली बात आपको मैं कुछ स्टैट्स दिखाता हूँ, ठीक है। 2021 में धोनी ने 10 रिव्यूज लिए जिसमें से सक्सेसफुल सिर्फ 1 रिव्यू हुआ। फिर आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंस्टेंस याद होगा, 2019 के वर्ल्ड कप का एक लीग मैच था, उसमें कोहली ने बोला धोनी से कि आई एम टेकिंग द रिव्यू बिकॉज ही इज आउट, बट धोनी ने वहां पे उन्हें मना कर दिया था, साफ साफ मना किया था, ठीक है। बट हुआ ये कि बैट्समैन जो था वो आउट ही था, कोहली का डिसीजन यहाँ पे सही था, बट धोनी ने रिव्यू नहीं लेने दिया। एंड उसके बाद दिक्कत यहाँ पे ये आती है ना कि जो कमेंटेटर्स होते हैं उस मोमेंट के बारे में वो बात नहीं करना चाहते। मतलब जैसे आप मान लीजिए कि चेन्नई की तरफ से धोनी ने कोई रिव्यू लेने के लिए बोला गायकवाड़ को, और अगर बैट्समैन आउट निकल गया तब तो ठीक है, कमेंटेटर्स बोलेंगे धोनी ने लिया, धोनी रिव्यू सिस्टम है, धोनी ने बोल दिया तो आउट ही होना है। लेकिन सपोज मान लीजिए बैट्समैन आउट नहीं होता है तो कमेंटेटर्स क्या बोलेंगे पता है? धोनी तो पहले से ही कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, वो बोल रहे थे लेना है तो ले लो। तो ये डिसीजन ऋतुराज का था। सो दिस इज वेयर आई फील कि भाई गलत करते हैं उन लोग। और भी एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जैसे मान लीजिए ऑन फील्ड अगर कोई गलती करता है, लेट्स से ऑन फील्ड भाई कोहली है, रोहित शर्मा है, कोई भी कैप्टन है, शुभमन गिल है, कोई भी है, अगर बैट्समैन आउट था और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया तो उस पूरे मोमेंट को पूरे मैच के दौरान दिखाया जाएगा कि हाँ भाई देखिए आउट था, पहले ही बैट्समैन आउट हो गया था लेकिन इन्होंने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन अगर कोई रिव्यू ऐसा होगा जिसमें धोनी बहुत ही कॉन्फिडेंटली ऊपर जाएंगे लेकिन वो नॉट आउट निकल जाएगा, तो इस मोमेंट को दबा दिया जाता है। इवन कमेंटेटर्स इसके बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई अगर वो धोनी के बारे में ऐसा बोलेंगे कि धोनी रिव्यू सिस्टम फेल हो गया ये वो, तो ये थोड़ी सी आयरनी हो जाएगी और इस वजह से शायद व्यूअर्स भी थोड़ा सा खफा हो जाए। तो इस वजह से उन लोग इस चीज़ को बोलते नहीं है। हालांकि मुझे एज अ व्यूअर, देखो मैं खुद महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मुझे भी ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है। अगर कोई क्रिटिसाइज करने वाला पॉइंट है जहाँ पे हाँ लीगल पॉइंट बन रहा है, हाँ आपको यहाँ पे बोलना चाहिए, तो वहाँ पे भी वो नहीं बोलते हैं और नहीं बोलने के साथ साथ वो ब्लेम दूसरे पे डाल देते हैं। लेट्स से रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, अब रविंद्र जडेजा ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, अब धोनी ने वहां से देखा कि भाई शायद आउट है, अब धोनी ने ले लिया रिव्यू, अब उसके बाद बैट्समैन निकल गया नॉट आउट, तो कमेंटेटर्स बोलेंगे कि धोनी तो पहले से ही कॉन्फिडेंट नहीं थे बट जडेजा के कारण उन्हें जाना पड़ा ऊपर, जडेजा मजबूर कर देते हैं ऊपर जाने के लिए, ऐसा मतलब मजाक में बोलेंगे। लेकिन ये चीज एक तरीके से आप दूसरे को डिफेम कर रहे हैं। हाँ आप यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ ठीक है धोनी रिव्यू सिस्टम हर बार नहीं चलता है, धोनी रिव्यू सिस्टम भी कभी कभी फॉल्टी हो सकता है। इट्स ट्रू भाई, धोनी भी इंसान है, गलती इंसान करता है, अगर आप गलती नहीं करते हो तो आप इंसान ही नहीं हो, विच इज नॉट ट्रू ना। दोनों चीज एक टाइम पर थोड़ी ट्रू हो सकती है। तो इस तरीके से मतलब मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कमेंटेटर्स जब ऐसा करते हैं। तो मतलब इस चीज को हमें मान लेना चाहिए कि धोनी रिव्यू सिस्टम बकवास है, सिर्फ एक ओवर हाइप्ड ट्रेंड है, फैंस ने इसको बस ज्यादा ओवर रेटेड कर दिया है, ऐसा कुछ हमें मान लेना चाहिए। लेकिन इसके पहले भी मैंने तुम्हें कुछ रिकॉर्ड्स बताए थे जो कि प्रूव करते थे, चीख चीख के बोलते थे कि धोनी रिव्यू सिस्टम इज ट्रू, बट फिर मैंने तुम्हें कुछ ऐसे स्टैट्स दिखाए जिसमें तुम्हें बताया कि धोनी रिव्यू सिस्टम इज नॉट ट्रू। तो हम लोग बात करते हैं थोड़ी स्टैट्स के बारे में। सबसे पहले 2011 में वर्ल्ड कप वगैरह में रिव्यूज का यूज किया गया था, तो उसमें 14 रिव्यू लिए गए थे जिसमें से 3 रिव्यू सक्सेसफुल थे। इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा इसमें अनसक्सेसफुल रिव्यूज भी शामिल है। लेकिन इसमें कुछ रिव्यूज इसलिए भी अनसक्सेसफुल हुए थे क्योंकि एलबीडब्ल्यू में एक 2.5 मीटर रूल होता है जो ये कहता है अगर बैट्समैन 2.5 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ गया है तो अंपायर जो दे देगा वो मान लिया जाएगा। इसका मतलब अगर उसने नॉट आउट दे दिया तो नॉट आउट ही मान लिया जाएगा, क्योंकि हॉकाई जो है वो थोड़े ही डिस्टेंस को ट्रैक कर सकती है बॉल को। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने एक स्पिन फेंकी, अब बैट्समैन 2.5 मीटर आगे बढ़ गया और उसके बाद उसने बॉल के टप्पा खाते उसको खेल दिया, तो फिर हॉकाई ये थोड़ी पता कर पाएगा कि भाई बॉल कितनी ज्यादा स्पिन होने वाली है। तो 2013-15 में धोनी ने 5 रिव्यूज लिए, 13 की चैंपियंस ट्रॉफी और 15 का वर्ल्ड कप मिला दे तो, जिसमें से 3 रिव्यू सक्सेसफुल हुए। इसका मतलब हमें दिख रहा था कि भाई धोनी की रिव्यू सिस्टम जो है वो धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है। 2017 में सबसे पहली बार धोनी रिव्यू सिस्टम वर्ड का यूज किया गया था जो कि आई थिंक आकाश चोपड़ा ने किया था, और 2017 में ही सबसे सक्सेसफुल साल था धोनी का रिव्यू लेने में। 9 रिव्यू लिए थे उन्होंने जिसमें से 7 सक्सेसफुल थे, और जो 2 अनसक्सेसफुल थे उसमें से एक आई थिंक डेस्परेट था, मतलब लेना ही था, और एक वही था जो कोहली वाला मैंने तुम्हें बताया, मतलब कोहली ने जबरदस्ती ले लिया था। तो 2018-19 की बात करें तो इसका कोई खास डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और बाकी तो फिर धोनी रिटायर ही हो गए थे। उसके बाद आईपीएल की बात करें तो 2018-19-20 का कोई डेटा
हमारे पास खासा अवेलेबल नहीं है। 21 में धोनी ने 10 रिव्यूज लिए थे, सिर्फ एक ही सक्सेसफुल हुआ था। और उसके बाद हम लोग बात करें 2023 में तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रिव्यूज लिए धोनी ने, इवन 86% रिव्यूज उसमें सही साबित हुए थे। उसके बाद ओवरऑल सक्सेस की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग आईपीएल में बात करें तो धोनी रिव्यू सिस्टम का सक्सेस रेशियो है 0.4 का। इसका मतलब ये अगर वो 10 रिव्यू लेते हैं तो उसमें से सिर्फ 4 ही रिव्यू करेक्ट साबित होता है। ये परसेंटेज में आता है 41%। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कैप्टन हो, आपने 10 रिव्यू लिए तो हाई चांसेस है भाई कि 10 में से आप 4 रिव्यू सही कर ही जाओगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि धोनी रिव्यू सिस्टम ओवररेटेड है? मे भी। कुछ और स्टैट्स पर नजर डालते हैं। इंटरनेशनल डेटा की अगर हम लोग बात करें तो ये मेरे को एक चार्ट मिला है। ये चार्ट हम लोगों का बनाया गया है उन कैप्टन्स को लेकर जिन्होंने 20 से ज्यादा रिव्यूज लिए हैं अपने करियर में। तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है फैफ डु प्लेसिस का, जिनका रिव्यू रिकॉर्ड आई थिंक 58% है। इसका मतलब 10 में से 6 बार वो करेक्ट रिव्यू लेते हैं। तो इसमें अगर आप लोग एक चीज नोटिस करो तो रहाणे, राहुल, स्टोक्स, बटलर, कोहली, रूट, इन लोग भी धोनी से आगे हैं। धोनी का रिकॉर्ड यहाँ पे तकरीबन 41-42% का है। तो इसका मतलब इंटरनेशनल में भी उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बाकी कैप्टन तो उल्टा धोनी से अच्छा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको कोहली रिव्यू सिस्टम बुलाए, क्यों ना इसको डुप्लेसिस रिव्यू सिस्टम बनाए, धोनी रिव्यू सिस्टम ही क्यों? तो अब आप लोग को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि धोनी रिव्यू सिस्टम ओवररेटेड है। अब तो ये प्रूफ हो चुका है स्टैट्स को देखकर भी। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ, फिर उस हिसाब से आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो जो भी आपको लगता है। तो बेसिकली धोनी का रिकॉर्ड इंटरनेशनल में भी कुछ खास नहीं है और आईपीएल में भी ओवरऑल कुछ खास नहीं है। 40% अगर आपके रिव्यू सक्सेसफुल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बाकी कैप्टन्स की ही तरह हो, क्योंकि कोहली का रिकॉर्ड भी कुछ ऐसा ही है, रोहित का भी रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है, सबका रिकॉर्ड लगभग सेम ही है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। जो चीज खास बनाती है धोनी को वो होती है उनकी गेम पढ़ने की स्किल। मतलब उनके दिमाग में ऐसे कैलकुलेशन चलती है ना कि मतलब अब वो टारगेट को चेज ही कर ले जाएंगे। मतलब मान लीजिए कोई ओडीआई मैच है, 15 ओवर में 150 रन चाहिए, ठीक है, 10 का रिक्वायर्ड रन रेट है। अब बहुत सारी टीम्स यहाँ मान लेगी कि भाई सामने वाली टीम आराम से जीत जाएगी, क्योंकि ओडीआई में आप आखिरी के 15 ओवर में 150 रन नहीं चेस कर सकते। टी20 में कर सकते हो, लेकिन ओडीआई में इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो धोनी उस इनिंग को ऐसे एंकर करेंगे ना कि वो आराम से जिता के ले जाएंगे और 1-2 ओवर पहले ही जिता ले जाएंगे। इसके आपके पास कुछ एग्जांपल्स है, जैसे इंडिया जिम्बाब्वे का 2015 का वर्ल्ड कप, फिर 2019 का वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज जो चल रहा था, थर्ड सीरीज में, जिसमें धोनी ने 87 रन मारे थे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब इंडिया मैच हार रही है। तो धोनी की कैलकुलेशन ही ऐसी है, धोनी की जो स्किल्स है वो ही अलग लेवल है भाई। तो अगर तुम डिसीजन रिव्यू सिस्टम को धोनी रिव्यू सिस्टम बुलाते हो सो आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। इवन मैं भी डिसीजन रिव्यू सिस्टम को धोनी रिव्यू सिस्टम ही बुलाता हूं। लेकिन आपने जो डेटा दिखाया, आपने जो स्टैट्स दिखाए, उससे तो यही पता चल रहा है कि धोनी रिव्यू सिस्टम एक मिथ है, क्योंकि उसमें जो धोनी के रिकॉर्ड्स है वो बाकी कैप्टन जैसे ही है। हाँ, उसमें जो उनके रिकॉर्ड्स है वो बाकी कैप्टन जैसे हैं। लेकिन अगर आप जो सक्सेसफुल रिव्यूज हैं धोनी की उन पे नजर डालो ना, तो आपको पता चलेगा कि धोनी का गेम का स्किल कितना ज्यादा ओजी है। चाहे आप कुलदीप यादव चहल के टाइम पे जब धोनी विकेट कीपिंग करते थे तब की बात कर लो, मोस्ट ऑफ द रिव्यूज धोनी लेते थे और वो सही ही साबित होता था विकेट के पीछे से। हाँ, कुछ टाइम फास्ट बॉलर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे उतना ज्यादा दिखता नहीं है दूर से कि भाई सही इंपैक्ट है या सही पिचिंग हुई है या नहीं, लेकिन उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स धोनी सही ही बताते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें रिकॉर्ड ऐसा होने की, तो वो इस वजह से भी होता है कि जैसे आप मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़े डिस्परेट होते हैं। जैसे मान लीजिए सामने वाली टीम को 4 रन चाहिए जीतने के लिए और बॉल गलती से पैड पर लग गई, भले ही वो पिचिंग आउटसाइड लेग हो, 1 मीटर दूर हो, लेकिन फिर भी आप इतना डिस्परेट रहोगे ना उस टाइम की आप रिव्यू ले ही लोगे, और करोगे भी क्या रिव्यू बचा के। तो इसीलिए इन सभी रीजंस के कारण हो सकता है धोनी का परसेंटेज यहाँ पे कम हो, लेकिन उनकी स्किल्स पे मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या है? तो फाइनल डिसीजन यही है कि धोनी रिव्यू सिस्टम हाँ थोड़ा सा ओवररेटेड है। धोनी रिव्यू सिस्टम आई थिंक 60% 70% मिथ है, 30% रियलिटी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे रिव्यूज पास्ट में ले रखे हैं जो कि मिरेकल से कम नहीं थे, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंस है वो उन रिव्यूज को लेते हैं कि गैंगस्टर मोड में आ जाते हैं एकदम। तो बेसिकली धोनी रिव्यू सिस्टम को मैं थोड़ा सा ओवररेटेड मानता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ओवररेटेड मानता हूँ, और 60% मैं इसको मिथ मानता हूँ, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स भी बाकी कैप्टन्स की ही तरह हैं। हाँ, लेकिन धोनी के गेम पढ़ने की स्किल, धोनी की ऑब्जर्वेशन स्किल, धोनी की क्रिकेटिंग स्किल्स, नो डाउट भाई दोज आर द नेक्स्ट लेवल, और उतनी स्किल्स का कोई बंदा शायद क्रिकेट में दोबारा आने वाला नहीं है। ओके, सो दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट धोनी रिव्यू सिस्टम। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। गाली मत देना भाई, देखो मैंने अपना रिव्यू दिया है सिर्फ यहाँ पे। ओके, आई एम वेरी न्यू, प्लीज कीप सपोर्टिंग मी, इवन इफ यू डोंट लाइक माय ओपिनियंस, प्लीज सपोर्ट मी फॉर माय हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच।